शीशपाल जी, आज बाबा साहब का नाम सब ले रहे हैं, गौतम बुद्ध का नाम सब ले रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने जो मेहनत की थी, जो बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी थी, बगैर दवाई के कारण अपने घरवाली को खोया, तो सर आज आपको लगता नहीं है कि बाबा साहब का जो मिशन था, जिन पढ़े लिखे लोगों को आगे पहुंचाना था, आज वो बहुत पीछे जा रहा है? इस संदर्भ में क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, साधुवाद। जो सवाल आपने किया है वो आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और आपने एक सवाल में दो सवाल किए हैं। पहला सवाल तो ये कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, लेकिन मिशन पीछे जा रहा है। इसमें मैं बाबा साहब के उस कोट को यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा, जहाँ पर बाबा साहब ने किसी के द्वारा पूछे गए सवाल पर ये कहा था कि भाई आप बाबा साहब जब अंतिम दौर में बीमार थे और रत्तू जी ने जब उनसे पूछा कि बाबा साहब आपका समाज को क्या संदेश है, इस दबे कुचले समाज को क्या संदेश है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ही बात बोली थी कि मेरा संघर्ष ही मेरा संदेश है। इस बात को जब आगे जानते समझते हैं और अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आज की तारीख में लोग बाबा साहब के नाम से तो परिचित हैं, परंतु बाबा साहब के संघर्ष से परिचित या तो है नहीं, और हैं भी तो फिर शायद मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे। और क्योंकि बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से जो बाबा साहब का मूवमेंट था, जो मिशन था, जिसमें वो दबे कुचले समाज के चेहरे पर खुशियाँ देखना चाहते थे, इसी देश में समानता के अधिकार को दिलाने के लिए जो बाबा साहब ने संघर्ष किया, उसको आगे ले जाने के लिए वो काम नहीं हो पा रहा है जो होने की आवश्यकता है। और एक तो ये, और दूसरा ये भी है साथ में कि कहीं ना कहीं जो हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग, उन सबको जो बाबा साहब का मिशन है उसको तरफ जाने की बजाय वो लोग भटक गए हैं रास्ते से, और वो सब बातें करते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कही थी। और मेरा मानना ये है, आज चाहे पढ़े लिखे लोग हों या बहुजन समाज के कोई भी लोग हों, उनको बाबा साहब को मानने के साथ साथ उनका जो संघर्ष है, उनके द्वारा जो भी बताया गया है, अर्थात उनके द्वारा जो भी उनका दर्शन है, उनका जो भी संघर्ष है, उसको पढ़ लें, जान लें, तभी मुझे ऐसे लगता है कि वो भटकने से बच जाएंगे और बाबा साहब का जो मिशन था इस देश में बहुजन समाज को मजबूत स्थिति में लाने का पूरा हो पाएगा। शीशपाल जी, नहीं लगता है कि आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग, बहुत आप लोगों की कमी रही कि आप लोगों ने जो अपने परिवार जो गांव देहात के अंदर रह हैं उन्हें समझाने में कुताही बरती? आपसे मैं ज़्यादातर मामले में सहमत हूँ, क्योंकि हमारे जो साथी हैं जो पढ़ लिख करके नौकरी में चले गए जी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आजीविका तक सीमित रह गए, जबकि बाबा साहब ऐसा मानते और सोचते थे कि ये लोग पढ़ लिख कर समाज में जाकर उन सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, किसी न किसी रूप में काम करेंगे, और इस आंदोलन को उन तक ले जाने का काम करेंगे, जिससे सामूहिक रूप से जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, जब उन्होंने ये बातचीत कही थी कि भाई जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो, एक दिन तुम एक इस देश के शासक बनोगे। उसका पर्पज़ ये था कि अभी हमारा बहुजन समाज जो दूर दराज इलाकों में रहता है और पढ़ा लिखा समाज जो समझिए कि वो जो धोखा एक तरह से इस मिशन को दे रहा है, वो लोग इस मिशन को भूल गए, और इसी वजह से जो हमारा काम था लोगों को जगाने का, जो बताने का कि साहब इस मिशन के माध्यम से आज तक हम यहाँ आ पाए हैं। आज जैसे मैं बोल पा रहा हूँ तो बाबा साहब के उस मिशन और अथक संघर्ष के कारण ही बोल पा रहा हूँ। ये हमको जब तक जारी रखना पड़ेगा जब तक हमारे देश के अंदर सारा का सारा समाज इस लायक नहीं बन जाए। सर, एक चीज़ और देखने में आया है कि जो पढ़ा लिखा समाज है, थोड़ा सा आप माइंड ना करें कि अगर दूसरी कम्युनिटी का अगर व्यक्ति 2 बार अगर 3 बार जय भीम बोल देता है तो पूर्ण रूप से उनको विश्वास कर लिया जाता है, और जो अपना व्यक्ति होता है जो आपको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं। उसमें 2 चीज़ें मैं देखता हूँ।
जो मैं समझ पाया हूँ जी। पहला, अभी हमारे जो नवयुवक साथी हैं उनको वास्तविक रूप में बहुजन समाज का क्या आंदोलन है, यानी उनका क्या रास्ता है जो बाबा साहब द्वारा सुझाया गया है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, पहली बात। दूसरा, जो दूसरे विरोधी विचारधारा के लोग हैं, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, वो किसी ना किसी रूप में, चाहे वो धन के रूप में, चाहे वो लालच के रूप में, किसी ना किसी रूप में हमारे उन नवयुवक साथियों को गुमराह करने का काम करते हैं और जानकारी के अभाव में हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए हमें लगता है कि हम सब साथियों को, जितने भी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनको एकजुट होकर केवल और केवल बहुजन समाज को देखकर बाबा साहब के द्वारा बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, साहब कांशीराम के द्वारा बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। और आज माननीय बहन जी ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बड़े स्पष्ट रूप में उनका ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि मैं इस मूवमेंट के आंदोलन की बागडोर उसको दूंगी जो मुझे लगेगा, जिस तरह से माननीय साहब कांशीराम ने उनको बागडोर दी थी, कि जो लगातार ज़मीनी संघर्ष से आगे चल के वो जो इस आंदोलन को आगे लेकर जाएगा। और मुझे अभी तक कोई दूसरा ऐसा मतलब व्यक्ति जो इस आंदोलन को आगे ले जा सकता दिखाई नहीं देता। कहीं ना कहीं किसी न किसी विरोधी विचारधारा के लोगों के हाथ में खेलने का काम चल रहा है और इसी वजह से ये मूवमेंट कहीं ना कहीं पीछे की ओर बढ़ा। तो शिषपाल जी, नहीं लगता कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं कि आपको पुण्य है एक बार गांव वापस जाना? गांव जाने का मतलब कि जो वहाँ लोगों को जो शिक्षा देनी है और जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं बाबा साहब का मिशन, उस मिशन के बारे में आपको पुनः अवगत कराना। बिल्कुल, बहुत ही बेहतर सवाल माननीय पत्रकार महोदय। निश्चित रूप से हमें यही करना है। मैं ये करता हूँ हमारे सभी साथियों को, क्योंकि उनके पास तीनों चीज़ें हैं, डिफिकल्टी जो है बोलते हैं उनको, टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, उन सबको ईमानदारी से ये काम आज भी अगर शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं अपने रास्ते से हटेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज की बात, भारत देश की बात बनने वाली है। क्योंकि भारत देश बहुत पिछड़ चुका है, बहुत पीछे जा चुका है और विशेष रूप से जो बाबा साहब का मिशन है, जो इस देश को नंबर 1 बनाना चाहना था, वो बहुत पीछे जा चुका है। लाख साल चलते चलते जिस तरीके से देश की हालत है, आज 76 साल हो गए आज़ाद हुए, आज भी जो बहुजन समाज है या दलित समाज है, उनको रास नहीं होता है। IPS की बारात आती है तो उनको थोड़ी देर उतार दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है, मुख रखने पे उन्हें मार दिया जाता है, तो लोग कहते हैं आज़ाद। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आज़ादी की बात है, बहुजन समाज आज भी कहीं ना कहीं उस विचारधारा का गुलाम है जिस विचारधारा ने सदियों से गुलाम किया। यहाँ पर दो बात हो रही है। एक, बहुजन समाज जो अधिक संख्या में वो गुलाम है उस विचारधारा का, जो विचारधारा इस बहुजन समाज को बहुत निचले स्तर पर रखे हुए है। दूसरा ये कि जो हमारा जागरूक समाज थोड़ा जागरूक होता है और वो अपनी आज़ादी को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि अभी भी मानसिकता इस देश में विरोधी विचारधारा की पनप रही है। आज की डेट में जो सरकारें हैं, जिनकी पूर्ण जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, उनका ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। और बहुत खेद की बात है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये साबित करता है भारतीय संविधान को कहीं ना कहीं पूर्णतः लागू नहीं किया जाता। शिषपाल जी, मैं आपका नोट करूँगा, जो आप जैसे पढ़े लिखे टीचर, प्रोफेसर, इस तरीके से आप बोले मन से, इस तरीके से अपने विचार रख रहे हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सिर्फ टीवी, अपने बच्चों और टीवी तक सीमित रहेंगे? जो बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी वाला मामला, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पत्रकार महोदय, मैं उन साथियों को, उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें, माननीय साहब कांशीराम साहब को पढ़ें, आपको रास्ता मिलेगा। उस रास्ते पर चलना आपकी मजबूरी है। यदि आप ये गलती लगातार करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि आप वहीं चले जाओगे जहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। आज की पोजीशन, आज की स्थिति की अगर मैं बातचीत करूँ तो हमारा जो पढ़ा लिखा युवा है, जो अगली जनरेशन है, उसके पास कोई ऐसे साधन नहीं जिससे वो आगे बढ़ सके। वो कहीं पर भी, उसको जॉब नहीं है, ना तो सरकारी जॉब है और ना ही उसको किसी उद्योग धंधे में वो सहायता मिल पा रही है जिस सहायता की वो दरकार रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।